हीना न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर आप लोगों के लिए लेकर आती नई नई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल हीना मैग इन्फो में। आपको हमेशा की तरह से वेलकम कहूंगी, खुशामदीद कहूंगी और दुआ करूंगी परवरदिगार आलम सब पर अपना फजल करम और रहमत का साया सलामत रखे। वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, एंड तक मेरी वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि मंथली और उसको के हवाले से है कि आपका जो है मार्च 2024 जो है वो कैसा रहने वाला है। बुर्ज हमल एरीज वालों से स्टार्ट करेंगे कि इनके लिए जो है जनरल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इश्यूज, कैरियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर तरह की जो है हर तरफ जो है थोड़ी थोड़ी रोशनी डालूंगी और कुछ एहतियात और केयरफुल जो है अपने हवाले से भी जो है थोड़ी सी बात करूंगी ताकि आप लोगों के लिए जो है महीना सॉर्ट आउट हो सके। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो छोटी छोटी बातों को भी लूंगी बीच में, और जहाँ पर आपको लगेगा और जो है कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा आपसे कहाँ तक रेजोनेट करिए। तो बहरहाल बुर्ज हमल एरीज वालों के हवाले से अगर बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं बात करूँ तो जनरल जो प्लेनेट की पोजीशन है उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 7 मार्च को मरकरी आपकी जो है मरकरी की 12 हाउस में आने से और वीनस के 11 हाउस में होने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि मरकरी के 12 हाउस में आना जो है मिला जुला सा रहेगा आपका ये टाइम पीरियड। आप बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है शार्प माइंडेड हो रहे हैं इस महीने। ये महीना आपको बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है। ऐसा लगता है कि ऐसे आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी में आपके माइंड में आएंगे जो नॉर्मल से हटकर होंगे, नॉर्मल रूटीन से हटकर होंगे, जो कभी आपने प्लान भी नहीं करने के सोचा होगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर दें इस दौरान, तो एहतियात कीजिएगा। रिस्क हमेशा जो है कभी हमें एडिक्शन की तरफ भी ले जाता है, तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। वीनस क्योंकि 11th हाउस में वीनस के आने से जो है पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, तो ख़ास तौर पर जो अपना कारोबार करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस दौरान। मार्च के महीने में पहला हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। अचानक से पैसा आएगा, अचानक से बहुत सारे काम आपको मिलेंगे जो कि आपको पहले नहीं कुछ अर्से से मिल रहे थे। जो भी लंबे अरसे से आपने करना चाह रहे थे, आपने सोचा हुआ था, प्लानिंग आपने सोची हुई थी लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने जो है पॉसिबल है कि अब जो है अगर वो जो है इस महीने आप कर पाएंगे, और अगर अब भी नहीं कर पाए तो बाद में फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये महीना उसके लिए बेहतर रहेगा और करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 15 मार्च के बाद एहतियात आपने करनी होगी क्योंकि आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कभी आपने किए नहीं है, तो जो रिस्की भी हो सकते हैं। तो अपने सोचने समझने की सलाहियतों पर जो है ध्यान दीजिएगा। बड़े फैसले आपने नहीं लेने, उससे बचिएगा। अपने दुश्मनों से जो है केयरफुल रहिएगा इस महीने। थोड़ा सा जो है क्या आपने नहीं करना और किस चीज़ पर क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रही है इस महीने में। ये महीना जो है आपको आगे बढ़ने का महीना आपके लिए। अपने ऊपर आपको भरोसा रखिएगा इस महीने। कई चीज़ों के जवाब जो हैं, कई चीज़ें जो है, कई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे थे, उनके आंसर आपको इस महीने मिल जाएंगे। नेगेटिव लोगों से अपने आप को जो है इस महीने आपसे दूर रखने की कोशिश करनी, क्योंकि वो लोग जो है आपकी एनर्जी को ख़राब करते नज़र आ रहे हैं। आपका महीना बहुत अच्छा है तो उन अच्छे महीने को ख़राब करेंगे, तो इन चीज़ों से बचिएगा। पुरानी गलतियों से सीखना है, पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना, और थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल रहिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा तो आपके लिए अच्छा। कि कैरियर के हवाले से अगर इनकी बात कर ली जाए तो कैरियर में के लिए भी बहुत अच्छा महीना है। हार्ड वर्क अगर आप करते हैं, मेहनत जिस तरह जितनी भी मेहनत करते हैं उसका फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलेगा इस महीने, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। आपके लिए जो है गुड लक का साइन नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा महीना है, जितना हो सके इसे अवेल कीजिएगा। लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ी सी केयरफुल आपको रहना होगा। 15 मार्च के बाद जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। 15 मार्च के बाद का जो महीना है थोड़ा सा जो है एक्टिव रहिएगा, यानी कि कैरियर में तो ना बूस्ट होगा आपका, लेकिन ईगो की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तरक्की होगी आपकी, पैसा भी आएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपका कैरियर बढ़ेगा। कुछ इस तरह का कैरियर में होगा, वर्क प्लेस पर कुछ जिससे आपकी कैरियर बूस्ट करेगा। थोड़ी सी टेंशन जिसकी वजह से आपको बहुत रहेगी। जो भी आपके कुलीग हैं उनसे थोड़ा सा माहौल अच्छा बना के रखिएगा। उनसे थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो सकता है। जितना डूब कर आप काम करेंगे उतना आपके लिए महीना जो है फेवरेबल रहेगा, तो एंजॉय कीजिएगा। चल लेते हैं बुर्ज हमल एरीज वालों की रिलेशनशिप के हवाले से कि जो भी किसी भी रिश्ते से मुंसलिक है, लव लाइफ के हवाले से, नो कॉन्टैक्ट के हवाले से अगर बात करूँ तो पहले 10 दिन नहीं सही, दरमियान के 10 दिन जो है चांस बन सकता है। उसके अलावा जो रिलेशनशिप में है इस महीने जो है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन की वजह से, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ाने की वजह से
आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रही है। कुछ लोग जो है जानबूझकर भी आपके दोनों के दरमियान जो है झगड़े डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप लोगों किस पॉइंट पर आप लोग जो है जो है किस पॉइंट पर जाके आप लोग जो है आपके इख्तलाफात होते हैं, जिसको पता है कि आप किस बात पर जो है लड़ेंगे, साजिश चल रही है आपके खिलाफ। तो इस पर गौर कीजिएगा। हो सकता है आप इस महीने अपने आपको अकेलापन महसूस करें अपना, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो। या तो दो चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, या तो सब कुछ ख़त्म कर दो, या सब कुछ भूल भाल के जो है दोबारा से न्यू जर्नी स्टार्ट करो, या सब कुछ जो है भुलाकर फिर से नया जो है शुरू करो। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली बात की निस्बत जो है ये अच्छा रहेगा कि आप लोग नए सिरे से जो है अपने रिश्ते की शुरुआत के हवाले से बात की जाए बुर्ज एरीज वालों के लिए, तो जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो थोड़ी सी समझदारी से चीज़ों को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये आपके अपने इख्तियार में हो सकता होगा। थोड़ी सी आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी, जो कि आप लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आपको इसकी ज़रूरत होगी तो किसी से गाइडलाइन ले लीजिएगा। मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से एग्रेशन रहेंगे। दोनों ज़्यादा जो है एग्रेशन आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ से होगा, कोई एक जो है एक तरफ से नहीं होगा। इससे आपके जो है इसकी वजह से जो है आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी मुतासिर हो सकती है। तो कंट्रोल कीजिएगा, एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। वो लोग जिनकी प्रॉब्लम पहले से ही चल रही थी और बात ज़्यादा खतरनाक हद तक पहुंच चुकी थी, सोच रहे थे तलाक लें या ना लें, तो इस महीने जो है 25 मार्च के बाद का टाइम वो पीरियड होगा जब आप जो है इस पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खैर एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने जो है सफ़र का भी आपको मौका मिल सकता है, आप दोनों सफ़र भी कर सकते हैं। गुस्सा का एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। दोनों तरफ से होगा, आपकी तरफ से ज़्यादा होगा तो कंट्रोल कीजिएगा। कुछ भी फैसला लेने से पहले सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि प्लैनेट की पोजीशन कभी कभी नेगेटिव हमें फैसले करने पे मजबूर कर देती है, बाद में फिर हम पछताते हैं। कभी कभी लाइफ पार्टनर को आप बहुत बुरा समझेंगे और समझेंगे कि इससे मैंने शादी की कि ये हमारे लिए तो सूटेबल नहीं था। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। जब एक चीज़ हो गई है और एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में है तो बस कोशिश करिए इस दौरान कोई एक्शन आपने नहीं लेना। अगर दोनों जॉब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स आपको जो है रहेंगे। तो जो चीज़ें मैंने बताई, जो एहतियात बताई, उस पर अमल करने की कोशिश की। हवाले से अगर बात करूँ बोर्ड हमल एरीज वालों के लिए, तो जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं इस महीने ज़्यादा जो है मसला थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी फोकस की, जो कि फोकस कम होता नजर आ रहा है। पहले 10 दिन तो अच्छे इतने खास अच्छे नहीं है, दरमियान के 10 दिन अच्छे रहेंगे। आखिरी 10 दिन जो है फोकस आपका हटेगा और कॉन्फिडेंस की भी कमी नजर आ रही है आप में। तो फोकस पर काम करिएगा, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना फोकस रहेंगे अपनी स्टडी पर, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में जो है अपना फोकस आपका ख़राब हो जाएगा। तो अपने जो है थोड़ी सी एडिक्शन पर भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने गाइडेंस की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, तो जहाँ से पॉसिबल हो सके अपने आप को जो है हील करने की कोशिश करें। लेडीज़ वालों के लिए हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सेहत के हवाले से, तो मिला जुला सा महीना रहेगा। नींद की थोड़ी सी प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। पहले 10 दिन जो है बीपी की प्रॉब्लम, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम रह सकती है। दरमियान के 10 दिन जो है लीवर, पेट प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, जनरल सी बात है। आखिरी दिन जो है 10 दिन जो है वो आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या नींद का ना आना, ये जो है, और खून की कमी, ये चीज़ें जो है आपकी रह सकती हैं। तो केयर कीजिएगा। सदके के तौर पर, अगर रेमेडी के तौर पर अगर मैं बताऊँ, तो सदका आप दे सकते हैं दूध का, हलवे का या हलवे का। उसमें जो है 5 तरह के मेवे आपने डालने हैं और कम से कम 250 ग्राम, इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं आप सदका, तो आपके लिए अच्छा और बेहतर रहेगा। तो जितना रेमेडीज हम करते हैं, जितना हम सदका कहते हैं, हमारे लिए जो है रुकावटें तो जो है दूर होना शुरू हो जाती है, कि सदका जो है वो 70 बलाओं को रद्द करता है। तो इसी तरह की वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कहाँ पर आपको ज़्यादा रेजोनेट